धर्म क्या है, जाने महत्व और सरल परिभाषा। हमें अक्सर ईश्वर की पूजा करने, उनके आगे सर झुकाने को कहा जाता है। पर वास्तव में धर्म क्या है? इस बात को न तो हमारे माता पिता और न ही कोई स्कूल या शिक्षण संस्थान स्पष्ट तौर पर समझाते हैं। धर्म कैसे हमारी समस्याओं को खत्म कर सकता है? ये प्रश्न अगर कभी किसी इंसान मन में आते भी हैं तो फिर उसे इनका सीधा और सरल जवाब नहीं मिल पाता। हालांकि धर्म के विषय को अनेक धार्मिक गुरुओं ने भिन्न भिन्न तरीकों को समझाने की कोशिश की है, पर आज हम धर्म का सटीक और सही मतलब इस लेख में समझेंगे। अतः ध्यानपूर्वक इस लेख को पढ़ें। ये लेख आपके जीवन को नई दृष्टि देने में मददगार साबित होगा। धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा। धर्म से तात्पर्य एक ऐसी धारणा अपनाने से है जो तुम्हें बाकी अन्य धारणाओं को मानने से मुक्ति दे दे, अर्थात जो धारण करने योग्य हो, सिर्फ वही धर्म है। धर्म हमें बाकी सभी धारणाओं से आजाद करता है और जो सही है, उचित है, उसे करने की अनुमति देता है। सरल शब्दों में कहें तो जिस समय जो कार्य करना सबसे उचित है, वही धर्म है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसे दवाई की सख्त जरूरत है, तो आप सब जरूरी कार्यों का त्याग करके उस तक दवाई पहुंचाएं, यही आपका धर्म होगा। धर्म कोई रूढ़िवादी मान्यता नहीं है जो हमें बताता है कौन से काम करने चाहिए, कौन से नहीं। अपितु धर्म हमें उस क्षण, उस पल वह कर्म करने के लिए कहता है जिसे करना हमारे लिए अति आवश्यक है। गीता के अनुसार धर्म क्या है? गीता के अनुसार सब धर्मों का त्याग करके सत्य को जीवन समर्पित करना ही धर्म है। महाभारत के युद्ध में धनुर्धारी अर्जुन ये जानते हुए भी कि कौरवों ने अधर्म का साथ देकर हमारे साथ अन्याय किया है, उसके हाथ दुष्ट कौरवों यानी भाइयों को मारने के लिए कांप रहे हैं, उसका गला सूख रहा है और दूसरी तरफ कृष्ण उसे समझा रहे हैं कि इस समय युद्ध करना ही तेरा धर्म है। गीता में कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में कहते हैं, तुम सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में सत्य की तरफ आओ, यही धर्म है। अर्जुन, जब तक तुम ये याद किए बैठे हो कि तुम एक क्षत्रिय हो, भाई हो, पिता हो, बेटे हो, तब तक तुम धर्म के लिए युद्ध नहीं कर पाओगे। और फिर अंततः गीता के 18 अध्यायों को सुनने के बाद अर्जुन को कृष्ण की बात समझ आती है और फिर वह युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं और कौरवों से यह महायुद्ध जीत पाते हैं। धर्म हमें क्या सिखाता है? धर्म इंसान को सीख देता है कि उसकी एकमात्र निष्ठा सत्य के प्रति होगी, लेकिन जब तक एक इंसान अपनी पहचान को पकड़े होता है, तब तक उसका कोई धर्म नहीं हो सकता। उदाहरण स्वरूप, आप एक पिता हैं, एक स्त्री हैं, बेटे हैं, बहन है इत्यादि। आपने अगर स्वयं को कुछ भी मान रखा है, तब तक आप सिर्फ अपनी पहचान के खातिर ही कार्य करेंगे, धर्म के लिए नहीं। परंतु धर्म हमें हमारी इस पहचान यानी जिसे हम मैं बोलते हैं, जिसके इस दुनिया और समाज के साथ तरह तरह के रिश्ते हैं, जिन रिश्तों के खातिर वो बुरे और गैर जरूरी कार्यों को करता है, उसमें से ही मुक्ति अगर पानी है तो धर्म ही इसका अंतिम उपाय है। धर्म आपको सब धारणाओं से मुक्ति देकर सिर्फ सत्य और ईमानदारी के लिए जीवन जीने हेतु प्रेरित करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? पूरी ईमानदारी से यह जानना कि इस समय क्या करना सबसे आवश्यक है, और फिर उस कार्य में स्वयं को समर्पित कर देना ही मनुष्य का एकमात्र धर्म है। पर समाज में इस तरह की धारणाएं खूब चलती हैं कि एक मनुष्य का धर्म अपनी मान्यताओं और परंपराओं को आगे बढ़ाना होता है या फिर परिवार की जिम्मेदारी उठाना ही उसके जीवन का धर्म होना चाहिए इत्यादि। पर यदि आपकी श्री कृष्ण में जरा भी आस्था है तो आप भगवद गीता में पाएंगे अर्जुन अपने संबंधियों से मोह के कारण अधर्मी कौरवों के विरुद्ध युद्ध न करने के लिए कर्तव्य के नाम पर कई तरह के तर्क देता है। कृष्ण ये साफ साफ कहते हैं कि सब धर्मों का त्याग कर तू मेरी शरण में आ, यही धर्म है। अर्थात अपनी बुद्धि के अनुरूप जो कार्य करना सबसे उपयुक्त है,
जरूरी है, फिर चाहे वो कार्य कठिन क्यों न हो, उसी को चुनने का अर्थ है कि आप कृष्ण के साथ हैं। उदाहरण के लिए इस समय पर्यावरण और पशु पक्षी लगातार विलुप्त हो रहे हैं। इस बात से चिंतित होकर यदि आप उनकी रक्षा के लिए प्रयत्न करते हैं, भले ही आप छोटा सा प्रयास शुरू करें और इससे बहुत फायदा न हो, पर फिर भी अपनी सीमित सामर्थ्य से जो सही है उसे करने का चुनाव कर लेते हैं, तो इसका अर्थ होगा आप कृष्ण के साथ हैं। अपनी बुद्धि से वो कर्म करना जिसमें समाज का, विश्व का कल्याण शामिल हो, यही धर्म है। धर्म का महत्व जाने, धर्म की उपयोगिता। एक ऊंचा श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए धर्म बेहद आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद, संत कबीर, महात्मा गांधी जैसे अनेक महापुरुषों में एक बात साझी थी कि वह सभी धार्मिक थे। पर चूंकि हम धर्म को महज मूर्ति पूजा और अनेक तरह की मान्यताओं के रूप में देखते हैं, अतः धर्म जो ऊंची से बात मनुष्य को सिखा सकता है, उससे हम वंचित हो जाते हैं। कोई कहे मैं हिंदू हूँ और उसे हमारे धर्मग्रंथों जैसे भगवद गीता, उपनिषद, वेदों का मूल ज्ञान ही नहीं है, उसमें कही गई बातों से उसे कोई सरोकार नहीं है, तो बताए क्या ऐसा व्यक्ति हिंदू कहलाने का अधिकारी है? संक्षेप में कहें तो जब तक व्यक्ति को अपने धर्मग्रंथों का ज्ञान नहीं है, उसे धार्मिक नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं कि धर्म को जाने बिना मनुष्य जी नहीं सकता। जिस तरह जंगल में एक जानवर अपने सोने, खाने पीने और दैनिक क्रियाओं को करने के लिए उसे धर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसी प्रकार इस दुनिया में जीवन यापन करने के लिए व्यक्ति का धार्मिक होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब यहाँ प्रश्न आता है, तो फिर धर्म का महत्व क्या है? धर्म की भूमिका और उपयोगिता यही है कि यह इंसान को महान जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। धर्म ही इंसान को जीवन की सार्थकता समझाता है, उसे एक उत्कृष्ट जीवन सिखाता है। एक सामान्य जीवन वह होता है जिसका लक्ष्य स्वयं को, अपने परिवार की इच्छाओं की पूर्ति करना होता है, लेकिन एक महान जीवन का लक्ष्य अपना ही नहीं अपितु अपने देश और विश्व का कल्याण करना होता है। धर्म हमें यही सिखाता है कि हम कहीं इतने स्वार्थी न हो जाए कि यह अनमोल जीवन हम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने में बिता दें। धर्म हमें हमारे सभी दुखों से आजाद करता है। हमारी छोटी सोच और छोटे छोटे लक्ष्यों को बदलकर वो हमें ऊंची चीज को पाने की निर्भयता दे देता है, हमें ऊंचा जीवन जीने के काबिल बना देता है। अतः जो व्यक्ति धार्मिक होता है उसका जीवन आम लोगों की तरह नहीं बीतता, उसके सोचने का तरीका, काम करने का ढंग और उसके संबंध सब कुछ बेहतर यानी बदल जाते हैं। और धार्मिक होने के लिए मनुष्य में ज्ञान होना अति आवश्यक है, पर प्रायः हमारी स्कूल कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था से वह धार्मिक ज्ञान नदारद होता है। पर यदि आप एक हिंदू होने के नाते अपने धर्म ग्रंथों से वाकिफ होना चाहते हैं और धर्म के नाम पर समाज में होने वाली बेवकूफियों और अंधविश्वास से बचना चाहते हैं, तो आपको ये लेख जरूर पढ़ने चाहिए। सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? धर्म के मार्ग में यानी सत्य पर जीवन जीना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। एक व्यक्ति का कर्तव्य अपने बेटे, बच्चों या रिश्ते में अन्य किसी व्यक्ति की सेवा करने, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना नहीं होता। इसे आप आसान शब्दों में समझे कहें तो जो करना चाहिए, जो सबसे उपेक्षित है, सिर्फ वही कर्तव्य मात्र है। इंसान को अन्य शब्दों में मैं से मुक्ति पाना ही इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य है। क्योंकि अगर मन में जब तक अहंकार यानी मैं भाव है, तो वह जो भी कार्य करेगा वह इसलिए ताकि उसे कुछ लाभ और शांति मिल सके। इसलिए संतों ने, ऋषियों ने इस मैं भाव को मिटाने पर जोर दिया है ताकि हम धर्म के मार्ग पर चल सके। लोग धर्म के रास्ते पर क्यों नहीं चल पाते हैं? श्रीमद्भागवत गीता का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि धर्म के रास्ते पर चलने के लिए जीवन बदलना पड़ता है। हम वो लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पर अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं,
बेईमानी का जीवन जीते हैं, हमारे लिए गीता को जीवन में लाना थोड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। जहाँ कृष्ण गीता में हमें निष्काम कर्म करने के लिए कहते हैं, वही जीवन में हम छोटा सा कार्य भी अपने फायदे के लिए ही करते हैं। कृष्ण की बातें और धर्मयुक्त जीवन जीना वाकई इतना सरल न कभी रहा है और न होगा। गीता में योद्धा को भी कृष्ण को इतना समझाना पड़ता है, तो हम आम लोग धर्म को और गीता को पने का विरोध करेंगे ही, क्योंकि ऐसे में हमें बहाना मिल जाता है। क्या धर्म अंधविश्वास है? अगर व्यक्ति की धर्म की परिभाषा कोई पूजा अर्चना मान्यता बन जाए तो अंधविश्वास है। परंतु अगर व्यक्ति किसी को पूजने से पूर्व उनके बारे में जाने, समझे और फिर उनको सर झुकाए तो फिर यह अंधविश्वास नहीं हो सकता। उदाहरण स्वरूप कृष्ण कौन, राम कौन और इनके जीवन से हम आम लोग क्या सीख सकते हैं, ये जानकर हम उन्हें पूजे तो इसे अंधविश्वास नहीं कहा जा सकता। फिर वो नदी में सिर्फ पुरानी मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ करते हैं, तमाम तरह के रीति रिवाजों का पालन करते हैं जिससे नदी दूषित होती है। तो बिना समझे बूझे किसी चीज का अनुकरण करना फिर वह अंधविश्वास कहलाता है।